दोस्तों, आज की कहानी है पति देव मेरे भी अपने माता पिता हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सीका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सीका के पिता एक सरकारी बैंक में क्लर्क की पद पर कार्यरत थे, लिहाजा उनकी सैलरी भी कम ही थी, लेकिन जितनी थी उसमें तीनों का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। सीका के पापा ने सीका को अच्छे कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करवाई थी, जिस के लिए उन्होंने अपने ही बैंक से कुछ लोन भी लिया था। सीका का अपने कॉलेज में लास्ट ईयर था कि उसके साथ में पढ़ने वाले विपुल ने सीका के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखा। सीका ने ये बात अपने घर वालों को बता दी। सीका की शादी के लिए उसके माता पिता लड़का ढूंढ ही रहे थे और विपुल की कास्ट भी एक ही होने के कारण उन्हें इस रिश्ते पर कोई परहेज नहीं हुआ और उसके घरवालों विपुल के घरवालों से इस विषय पर बात की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। विपुल और सीका का लास्ट सेमेस्टर में अच्छे पैकेज पर एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस सिलेक्शन हो गया। दोनों की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों की शादी की तैयारियां भी होने लगी। सीका के पापा ने अपनी इकलौती बेटी शादी में कोई कमी नहीं की और सब कुछ अपनी हैसियत से बढ़कर ही किया, जिसके लिए उन्हें बैंक से कुछ लोन भी लेना पड़ा। अब सीका और विपुल शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक घटना हुई जिसने सीका को अंदर तक हिलाकर रख दिया। हुआ यूं कि अब सीका के पापा रिटायर हो चुके थे, ऊपर से उन पर 2 लोन थे जिसे वो चुका रहे थे, तो पेंशन भी बहुत कट पीट कर मिलती थी। एक दिन जब सीका ने घर फोन किया तो माँ ने फोन उठाया, लेकिन उनकी आवाज में वो खनक नहीं थी। सीका की बार बार पूछने पर भी वो बताने को तैयार नहीं थी। फिर जब सीका ने बहुत फोर्स किया और अपनी कसम दी तो उन्होंने बता ही दिया कि बेटा वो लोन चुकाने के कारण पापा की बहुत ही कम पेंशन आती है, जिससे जैसे तैसे हमारा गुजारा होता है। ऊपर से हम दोनों की दवाइयों का खर्चा क्या करो, कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे पापा ने कुछ जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, देखो क्या होता है। सीका की आंखों से आंसू झड़ रहे थे। उसने अपने घर वालों को इतना बेबस उसने कभी नहीं देखा था। उसने अपने आप को संभाला और बोली, पापा को इस उम्र में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत किया, जिसका कर्ज मैं मरते दम तक भी नहीं उतार पाऊंगी। अब मेरी बारी है, मुझे भी कुछ आपके लिए करने की। और ये कहकर फोन रख दिया। आज सीका अपने आप को बहुत मजबूर समझ रही थी और उसने उसी दिन पापा के अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दिए और कुछ राहत महसूस की और फोन करके माँ को भी बता दिया, लेकिन वो इससे खुश नहीं हुई और बोली कि तूने अपने घर तो पूछ लिया। पैसे डालने से पहले तो सीका बोली, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, आपने ही मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं इतना पैसा कमा सकूं। और फिर विपुल अपने माता पिता पर पैसा खर्च करने से पहले तो मुझसे कोई परमिशन नहीं लेता, या मैं तो उन्हें ऐसा करने से कभी मना नहीं करती। आज आप लोगों को मेरी जरूरत है तो मैं इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकती। अगर विपुल समझदार होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी सीका की माँ बोली, बेटा तू समझदार है, लेकिन हमारी वजह से तेरे घर में कोई दिक्कत न हो, तुझे पैसे नहीं डालने चाहिए थे।
शिका ने माँ को समझा बुझा कर फोन तो रख दिया, लेकिन उसके मन में भी ये सवाल खटकने लगा कि क्या सच में मुझे पैसे डालने से पहले विपुल और घर वालों से पूछना चाहिए था। शिका को पूरा यकीन था कि विपुल उसकी बात जरूर समझेगा। रात को जब विपुल और शिका खाना खाकर अपने कमरे में आ गए तो शिका ने सब कुछ उसे बताया। सब कुछ सुनने के बाद कमरे में 2 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विपुल अपनी सुप्पी तोड़ते हुए बोला कि आज तुमने 50,000 उनके अकाउंट में डाले हैं, कल पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देना। शिका को विपुल की बातों पर बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही बहुत गुस्सा भी आया। वो बोली कि विपुल तुम ऐसा कह रही हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जैसा तुम्हारे माता पिता हैं वैसे मेरे भी हैं। जैसे उन्होंने तुम्हें कष्ट सहकर पढ़ाया और पाला है, वैसे ही उससे कहीं ज्यादा कष्ट सहकर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया और पाला है। मेरे ऊपर उन्होंने अपनी सारी कमाई न्योछावर कर दी, तो क्या मेरा इतना दायित्व भी नहीं बनता कि मैं उनकी थोड़ी भी मदद कर सकूं। विपुल बिना कुछ जवाब दिए दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया, लेकिन शिका को पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन भी विपुल बिना कुछ बोले पहले ही ऑफिस निकल गया। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। सब कुछ सामान्य तो हो गया था, लेकिन उस बात को लेकर कहीं ना कहीं दोनों के मन में कड़वाहट थी। ऐसे ही एक दिन शिका को ख्याल आया कि माँ हमेशा कहती थी कि तेरी शादी के बाद हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो शिका ने ऑफिस से ही इंटरनेट से दोनों की ट्रिप बुक कर दी। जब ये बात उसने माँ को बताई तो माँ ने उस पर बहुत गुस्सा किया कि तेरी नई नई शादी हुई है, तो इतने पैसे हम पर क्यों खर्च कर रही है। तीर्थ यात्रा पर तो हम बाद में भी चले जाएंगे, तो बहुत गलत कर रही है। तेरे पापा भी नाराज हो रहे हैं। शिका ने माँ की बातों को अनसुना करते हुए फोन रख दिया। जब रात विपुल को ये बात शिका ने बताई तो विपुल का पारा काफी हाई हो गया और बोला कि जब सब कुछ तुम्हें अपने मन से करना है तो मुझसे बताती ही क्यों हो। अगले दिन की बात है कि शिका के ससुर को मेजर हार्ट अटैक आया था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसमें डॉक्टर ने काफी खर्चा बताया। विपुल और शिका ने अपने अपने बैंक अकाउंट खंगाल लिए, लेकिन अभी और पैसों की भी जरूरत थी। जब ये बात विपुल की बहन को पता चली तो वो तुरंत पैसे लेकर अपने पति के साथ आ गई और सारा बिल चुका दिया। उस दिन विपुल को शिका के साथ किए बर्ताव पर बहुत दुख हुआ और उसने अपनी बहन और जीजाजी को धन्यवाद कहा। तो वो बोले, क्या पापा सिर्फ तुम्हारे ही हैं, हमारे भी कुछ फर्ज बनता है। अगले दिन शिका की ऑफिस डेस्क पर एक बहुत ही प्यारा सॉरी नोट एक प्यारे से गिफ्ट के साथ शिका का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।